Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are doing exercise 3.5 and today we will solve the question number 6. In the previous video, we had solved the question 1 to 5. So let's solve the question 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. अब देखिए इसमें हमें क्या करना है. सबसे पहला तो एक काम ये करना है कि हमें प्राइम फैक्टर निकालना है. किसके? 1729 के. इसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इसके बाद फिर हमें यदि कोई रिलेशन है उनके बीच में तो वो बताना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? 1729 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है. 1729. अब आप देख रहे हैं 1729 किससे जाएगा? ये सबसे पहले ऐड करके देख लीजिए. 2 से तो जाएगा नहीं, तो क्या 3 से जाएगा? 7 1 8, 8 and 2 10, 10 and 9 19. तो ये 8 से 3 से भी नहीं जा रहा है, तो आप किससे देकर देंगे हम? 7 से. कि 7 से ये जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 7 से ये चला जाएगा. हम डिवाइड करके आप देख लीजिए, वैसे जाता है ये. देख लीजिए 7 2 ज़ा 14. अब बचेगा कितना? 17 में से हम 14 कम करेंगे तो बचेगा 3. हम 2 को कॉपी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28. अब 28 आएगा. 32 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा और हम 9 को कॉपी करेंगे तो 49 हो जाएगा. तो 7 7 ज़ा 49. ये आपका डिवीज़न हो गया. 1729 का डिवाइड किससे होगा? 7 से. ठीक है. अब देखिए अब किससे जा रहा है? अब ये जाएगा 4 and 7 हो गया 11 and 2 13. ये तो 3 से तो जाएगा नहीं. अब हम इसे 7 से देखते हैं. 7 3 ज़ा 21 और 3 बचेगा. 7 उतारेंगे तो 37 हो जाएगा. तो 7 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा अब 13 से. ये आपको सोचना पड़ता है कि किस नंबर से अब ये डिवाइड हो सकता है. ठीक है. तो 13 से देखिए 13 1 ज़ा 13. अब 24 में से जब हम 13 को कम करेंगे तो हमको मिलेगा, बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 11. 24 में से 13 को कम करेंगे तो 11 आएगा. 11 में के बाजू में हम जब 7 उतारेंगे तो बन जाएगा 117. और जब 117 बन जाएगा तो हम 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 9 ज़ा होता है 117. 13 9 ज़ा 117. तो ये आपका आ जाएगा 117. अब देखिए 19 प्राइम नंबर है तो 19 से ही जाएगा. 19 1 ज़ा 19. ओके. अब हमारे पास क्या फैक्टर्स मिले? 7 इंटू 13 इंटू 19. ये हमें फैक्टर्स मिले किसके? 1729 के. अब जब हमें फैक्टर्स मिले हैं 7 इंटू 19, 13 इंटू 19, अब इनके बीच में आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या रिलेशन इनके बीच में हो सकता है? तो देखिए इनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार के देखा जाए तो ये देखिए यदि हम 13 माइनस 7 करें तो हमें 6 मिलेगा. और यदि हम 19 माइनस 13 करें, 19 माइनस 13 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा. 13 माइनस 7 में भी 6 मिल रहा है, 19 माइनस 13 में भी 6 मिल रहा है. तो इनके बीच का डिफरेंस क्या, इनके बीच का रिलेशन क्या है कि ये जो नंबर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस है वो 6 आ रहा है. तो आप इसमें लिखेंगे ये प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, पहले उनको लिखेंगे. तो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 7 इंटू 13 इंटू 19 और फिर इसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है इनका वो है 6. तो आप लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6. ये रिलेशन है इनमें. ओके. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन 7. द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. अब हमें क्या करना है? यहाँ पर दिया गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है. हमें स्टेटमेंट एग्जाम्पल के थ्रू इसको सही बताना है, प्रूफ करना है. तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स. देखिए हम
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले 1, 2 और 3 लिया, तो हमने 1 इंटू 2 इंटू 3 किया तो हमको मिलेगा 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 मिला। यदि हमने दूसरे एग्जाम्पल लिया 4 इंटू 5 इंटू 6, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना मतलब लगातार के 4 इंटू 5 इंटू 6 यदि हमने किया तो हमको क्या मिलेगा 4 5 ज़ा 20 एंड 26 ज़ा 120। और दूसरे नंबर ले लीजिए 5 इंटू 6 इंटू 7, यदि हम ये कर लें तो हमें 5 6 ज़ा 30 एंड 37 ज़ा 210 ये मिला। अब देखिए ये क्या, ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हम 6 2 ज़ा 12, 6 0 ज़ा 0, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 टाइम डिवाइडेड हो जाएगा ये। फिर उसके बाद यदि हम 210 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 3 ज़ा 18 और 3 बचेगा, हम 0 उतारेंगे तो 6 5 ज़ा 30, तो ये भी जो है 6 से 210 भी डिवाइड हो जाएगा 35 टाइम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो गया, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8, द सम ऑफ टू consecutive odd number is divisible by 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि टू consecutive odd नंबर लेना है आपको और उनको ऐड कर देना है, तो उनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब 8th वाले का सॉल्यूशन देखिए, लेट्स टेक द एग्जांपल्स। हमने एग्जांपल्स लिए टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब 1 के बाद 2 तो इवन नंबर हो जाएगा तो 3, तो 1 + 3 किया तो हमें क्या मिला 4। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए 7 + 9 किया, 7 के बाद 8 इवन नंबर हो जाता है तो 8 को नहीं लेंगे, तो 7 + 9 क्या हो गया 16। ऐसे ही 19 + 21 हम करेंगे तो क्या आएगा 40। तो अब देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने, ये जो हमें सम मिला है 4 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 और 40 डिवाइडेड बाय, इन सबको 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 से 4 डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 टाइम जाएगा और 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव कैसे हो गया कि ये जो हम जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं उनका सम करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अब ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं A, B, C और D, इसमें आपको बताना है कि कौन से वाले में प्राइम फैक्टर कंप्लीट किया गया है। तो चलिए इन सब के प्राइम फैक्टर आपको निकालने होंगे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये पूरा पूरा किस वाले में किया गया है। A, B, C, D हमारे पास 4 दिए। तो 24 में देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है, सबसे छोटे नंबर से आपको डिवीजन स्टार्ट करना है। तो हमने 2 से यहाँ किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर करेंगे 2 6 ज़ा 12, फिर किया 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 1 ज़ा 3, ये आपका आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये जो है ये नहीं हुआ है, मतलब ये तरीका सही है, ये डायरेक्ट 4 से नहीं देना था, तो ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं किया गया। अब बी वाला चेक कर लेते हैं। 56 के फैक्टर्स दिए हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चलिए चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से दिया 2 7 ज़ा 14 और फिर से दिया 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर्स क्या आए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ये दिया गया है, तो ये है, तो ये इसमें आ जाएगा यस, ये वाला पूरा किया गया है। अब सी वाला देखिए 70, तो 70 के हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 70 में 2 से देंगे 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 35 हो जाएगा। अब 35 है तो किससे जाएगा 5 से 1 प्लेस में, क्योंकि 5 है तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये फैक्टर्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो ये हो गया यस, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। अब डी वाले में देखिए इसमें 54 दिया गया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये फैक्टर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ पर देखिए 27 है तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से दिया तो 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3, तो हमको क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं 2 इंटू 3 इंटू 9, तो ये जो है ये हमारे फैक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ठीक से नहीं किया गया, 9 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3 इंटू 3, तब ये सही तरीके का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया
है। तो यहाँ पर कौन कौन से आपके आ रहे हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन सही से किया गया है? एक तो आपका आ रहा है बी वाला और दूसरा सी वाला। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। आपको बताना है कि ये 25,110 है, ये 45 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें आपको हिंट भी दिया गया है कि 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स, 5 और 9 को प्राइम नंबर हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 5 और 9। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर लीजिए कि यदि 5 और 9 से ये डिविजिबल हो रहा होगा ना, तो ये 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो नंबर है आपका 25,110, तो इसके वंस प्लेस में क्या दिया है? इसके वंस प्लेस में दिया हुआ है 0। तो ये जो नंबर है ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 5। इट इज डिविजिबल बाय 5 से तो ये डिवाइड होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, हमें क्या चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। यदि 9 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि सारी डिजिट को, जैसे 3 का होता है ना जैसा वैसा ही, तो हम इन सबको प्लस कर दें और यदि वो जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 आ गया ना। तो 9 से ये डिविजिबल है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। दोनों टेस्ट हमने कर लिए। 5 से तो हो ही रहा है क्योंकि वंस प्लेस में 0, 5 होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन है और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन है कि इन सबको प्लस कर लें। तो यदि 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो 5 यदि सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो पूरी डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये प्लस करने पर हमें 9 मिला, 9 आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने एक पढ़ा था कि यदि कोई नंबर, ये दो नंबर दिए गए हैं, इनसे डिवाइड हो रहा है तो वो थर्ड में उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो उनका प्रोडक्ट क्या है? 45। तो ये 45 से भी डिवाइड होगा। ओके, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। 18 जो है दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6। अब यदि हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें 6, तो ये 18 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 और 6। ऐसे ही कोई एक नंबर है जो कि 4 से भी डिवाइड होता है वो और 6 से भी डिवाइड होता है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट मीन्स 24 से भी डिवाइड होगा? इफ नॉट, यदि नहीं होगा, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें एग्जाम्पल देना है कि ऐसा क्यों नहीं होगा। तो चलिए सॉल्विंग देखते हैं। यहाँ देखिए 18 है, 18 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और इन दोनों के प्रोडक्ट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो 24 है, 24 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों की टेबल में आता है और इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 24, तो ये 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है हर एक नंबर पे सूट नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ दिया है 36। अब 36 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 4 9 = 36, 6 से भी डिवाइड होता है 36, 6 6 = 36। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 24। लेकिन 24 से ये 36 डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो, डिवाइड नहीं होगा। ये एग्जाम्पल लिखेंगे और तो अब क्या लिखेंगे? नो, द नंबर 36 इज डिविजिबल बाय 4 और 6 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 24। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? मैं एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जिसके कि 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या आप मुझे फाइंड कर सकते हैं कि मैं कौन सा नंबर हूँ? चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में आपको हिंट दी गई है। हिंट क्या दी गई है कि स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि
4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, उसके क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। तो देखिए अलग अलग प्राइम फैक्टर कब होंगे, जब हम ये सारे प्राइम फैक्टर्स के नंबर ले लेंगे। तो हम स्मॉलेस्ट जो है वो प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स ले लेते हैं। छोटे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 2 × 3 × 5 × 7। अब हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 37 जा 3 7 जा 21, तो 37 जा 210, ये 210 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 210 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द न्यू एक्सरसाइज।